हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की धारा 232 जो कि आईपीसी की धारा 195 ए है। किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए डराएगा, धमकाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान है इसमें स्पष्ट रूप से कि अगर जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर ख्याति या संपत्ति को या ऐसे व्यक्ति के शरीर ख्याति है जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है या कार्य करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति जिसकी अच्छी ख्याति है मार्केट में या जिसकी संपत्ति है और उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी देगा। मतलब देखिए, आदमी का नाम होता है अच्छी गुडविल होती है और उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी होती है। नंबर तीसरा स्वयं शरीर। तो अगर वह तीनों के लिए धमकी दे रहा है, कह रहा है दूसरे व्यक्ति को उसकी शरीर की क्षति पहुंचाएगा, उसकी गुडविल की क्षति पहुंचाएगा और उसकी संपत्ति की क्षति पहुंचाएगा जिससे वह संबंधित है वह व्यक्ति, अगर उसने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया, इस प्रकार धमकाना। किस प्रकार से धमकाना कि अगर उसने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया तो वह क्या करेगा, उसकी संपत्ति की, शरीर की, उसकी ख्याति की को क्षति पहुंचाएगा। तो यह मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना हुआ। तो इस प्रकार का कृत्य अगर कोई करता है तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उपधारा 1 में निर्दिष्ट मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु या 7 वर्ष के से अधिक के कारावास से दोषित और दंडादेश किया जाएगा। मतलब कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसको भी डरा धमका करके फंसा दिया गया। मतलब कोई निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी साक्ष्य दिलवा दी गई, मिथ्या साक्ष्य डरा धमका कर दिला दी गई कि अगर जो गवाह है उसने अगर निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य नहीं दी तो उसको, उसकी संपत्ति को, उसकी गुडविल को नुकसान क्षति पहुंचाएगी। तो इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर उसको, जो कोई धमका रहा है, उसको दंडित किया जाएगा। किसमें? मृत्युदंड या आजीवन कारावास, 7 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 232 जो कि आईपीसी की धारा 195 ए के समरूप है। किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, जिसमें दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, और दूसरी कंडीशन में मृत्युदंड, 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 233 जो कि आईपीसी की धारा 196 के समरूप है। उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी साक्ष्य के बारे में यह जानता है कि वह मिथ्या है, इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी साक्ष्य के बारे में यह जानता है कि वह मिथ्या है, झूठी है, मिथ्या गढ़ी गई है, फिर भी भ्रष्टता से उसका उपयोग प्रमाणिक या सच्ची साक्ष्य के रूप में करता है, तो ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने स्वयं ही मिथ्या साक्ष्य दी हो या गढ़ी हो, यानी तैयार की हो। डॉक्टर एस दत्त बनाम राज के बाद में बचाव पक्ष की ओर से विशेषज्ञ साक्षी के रूप में साक्ष्य देते हुए अभियुक्त ने स्वयं को लंदन के इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के से अपराध शास्त्र का डिप्लोमाधारी बताया, जो पूर्णतः मिथ्या था, झूठा था तथा उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया डिप्लोमा प्रमाण पत्र कूटरहित था। अतः न्यायालय ने उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 ए 20 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत परिवाद दायर किया जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त को आईपीसी की धारा 193 और आईपीसी की धारा 196 के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दंडित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस धारा में प्रयुक्त शब्द भ्रष्टता पूर्वक का आशय बेईमानी से है। इस धारा में प्रयुक्त भ्रष्टता पूर्वक का आशय बेईमानी से है। अगर कोई बेईमानी से साक्ष्य देता है तो उसको दंडित किया जाएगा। सम्राट बनाम राम नाना के बाद में हमले के आरोप से बचने के लिए अभियुक्त ने यह साबित करने का प्रयास किया कि वह हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस हेतु उसने कांजी हौज की रसीद प्रस्तुत की तथा कांजी हौज के प्राधिकार जिसने रसीद दी थी को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियुक्त के बचाव को अस्वीकार करते हुए उसे तथा कांजी हौज के प्राधिकारी को भ्रष्टतापूर्वक मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आरोपित किया, क्योंकि उन्होंने झूठी रसीद का असली साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया था। अतः न्यायालय ने आईपीसी की धारा 196 के अंतर्गत दंडित किया। तो यह साथियों एक उदाहरण था बीएनएस की धारा 233
जो कि आईपीसी की धारा 196 के समरूप है, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, यानी जानते हुए झूठी साक्ष्य तैयार करना और फिर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना दंडनीय अपराध है। साथियों, अगली धारा हम पढ़ेंगे जो कि बीएनएस की धारा 234 है। बीएनएस की धारा 234 क्या कहती है? मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना। क्या कह रही धारा? मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना, हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसे प्रमाण पत्र जारी करेगा, हस्ताक्षरित करेगा तो दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया हो। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई जानबूझ करके मिथ्या प्रमाण पत्र देता है तो उसको दंडित किया जाएगा। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करता है अथवा हस्ताक्षरित करता है तो उसे उसी भांति दंडित किया जाएगा मानो कि उसने मिथ्या साक्ष्य दी हो। परंतु ऐसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा किसी तात्विक तथ्य का साक्ष्य होना चाहिए। यदि इस बात का कोई तथ्य रिकॉर्ड उपलब्ध ना हो कि जारी किया गया प्रमाण पत्र झूठा था तो अभियुक्त ने यह जानते हुए प्रमाण पत्र झूठा है उसका प्रयोग किया तो उसे इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। हरदल करजी बनाम दिलेश्वर सुब्धी के बाद में यह विनिश्चित किया गया कि एक विधायक द्वारा किसी छात्र को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु जारी किया गया ऐसा जाति प्रमाण पत्र जिसमें जाति या जनजाति का उल्लेख नहीं था, इस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रमाण पत्र नहीं था जिसके आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सके, क्योंकि उसमें जाति या जनजाति का उल्लेख न होने से यह नहीं कहा जा सकता था कि वह किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साक्ष्य के रूप में मिथ्या है। इस धारा के प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जा सके। अतः ऐसा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाना या प्रयुक्त किया जाना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। तो साथ ही ये हमने आपको स्पष्ट कर दिया बीएनएस की धारा 234 जो कि आईपीसी की धारा 197 के समरूप है, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, हस्ताक्षरित करना। अगली धारा है बीएनएस की धारा 235 जो कि आईपीसी की धारा 198 है, प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। क्या कह रही है धारा? कि प्रमाण पत्र को सत्य के रूप में प्रयोग लाना। प्रस्तुत धारा पहले की धारा बीएनएस की धारा 234 से ठीक उसी भांति संबंधित है जैसे कि बीएनएस की धारा 233, बीएनएस की धारा 229, 230 और 231 से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत किसी प्रमाण पत्र का यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक अंश में झूठा है, भ्रष्टापूर्वक सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग किया जाना अपराध माना गया है, जिसके लिए वही दंड दिया जाएगा जो मिथ्या साक्ष्य दिए जाने के अपराध के लिए देय होगा। देखिए साथियों, ये धारा 235, 234 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे बीएनएस की धारा 233, 229, 230 और 231 से संबंधित है। अगली धारा है बीएनएस की धारा 236 जो कि आईपीसी की धारा 199 के समरूप है। ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन है। क्या है? किया गया मिथ्या कथन है। इस धारा के अंतर्गत किसी ऐसी घोषणा में ऐसे मिथ्या कथन करना जो साक्ष्य के लिए तात्विक और महत्वपूर्ण बात से संबंधित हो और जो विधि द्वारा साक्ष्य में स्वीकार हो अपराध माना गया है। इसके लिए वही दंड देय है जो साक्ष्य के लिए दिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बीएनएस की धारा 227 और बीएनएस की धारा 236 में अंतर स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने बवन सिंह बनाम जगदीश सिंह यानी आईपीसी की धारा 191 और आईपीसी की धारा 199 में अंतर स्पष्ट किया गया है। बवन सिंह बनाम जगदीश सिंह के मामले में अभिकथन किया गया कि आईपीसी की धारा 191 ऐसे झूठे कथनों या घोषणाओं के प्रति लागू होती है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा शपथ पर किए जाते हैं जो विधि द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबाद हैं, जबकि धारा 199 उन कथनों तथा घोषणाओं के प्रति लागू होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा किए जाते हैं बशर्ते कि
न्यायालय द्वारा उनका साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता हो और न्यायालय उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। इस बात में अभियुक्तों ने समझौते की याचिका में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 476 के अंतर्गत शपथ पत्र मिथ्या घोषणा की थी। शपथ पत्र पर मिथ्या घोषणा की थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि यह मामला धारा 191 के अंतर्गत आता है अथवा धारा 199 के अंतर्गत। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्तों ने न्यायिक कार्रवाई में झूठे शपथ पत्र पर घोषणा की थी, अतः यह प्रकरण धारा 199 का न होकर 191 और 192 के अंतर्गत अभ्यारोपित किए जाने योग्य हैं। चंद्रपाल सिंह बनाम राज के मामले में अभियुक्त ने भाड़ा नियंत्रक के समक्ष कार्रवाई में झूठे शपथ पत्र का प्रयोग किया था, परंतु परिवाद में उक्त शपथ पत्र के किसी भी प्रकटन को मिथ्या आरोपित नहीं किया गया था, अतः परिवाद खारिज किया जाना स्वाभाविक ही था। धारा 199 यानी कि बीएनएस की धारा 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, ऐसी घोषणा करना जिसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए न्यायालय या लोक सेवक विधि के अंतर्गत आबद्ध है। नंबर दूसरा, ऐसी घोषणा में मिथ्या कथन करना जिसके मिथ्या होने की जानकारी है अथवा मिथ्या होने का विश्वास है। नंबर तीसरा, घोषणा में किया गया मिथ्या कथन घोषणा के प्रयोजन से संबंधित किसी तात्विक बात के विषय में होना चाहिए। जहां अभियुक्त ने अपना मामला किसी न्यायालय में अंतरित कराने के आशय से शपथ पत्र पर यह झूठा कथन किया कि पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश तथा याचिका दाता का वकील पुराने कक्षा साथी थे, विनिश्चित किया गया कि अभियुक्त ने इस धारा के अंतर्गत अधीन अपराध किया है। उप महाप्रबंधक इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाम सुदर्शन कुमारी का वाद मिथ्या शपथ पत्र से संबंधित है, फॉल्स एफिडेविट से संबंधित है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि न्यायालय में मिथ्या प्रमाण पत्र तथा मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करने भारतीय दंड संहिता की धारा 199 के उपबंध लागू होंगे। इस प्रकरण में प्रत्यार्थी को मिथ्या शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के कारण आईपीसी की धारा 199 के अंतर्गत दोषित किया गया। साथियों, अब हम पढ़ेंगे अगली धारा में बीएनएस की धारा 237 जो कि आईपीसी की धारा 200 यानी 200 के समरूप है। ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम मिलाना दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति झूठे घोषणा पत्र का प्रयोग करता है उसे उसी प्रकार दोषी माना गया है मानो कि उसने उस मिथ्या घोषणा पत्र की स्वयं विरचना की है। धारा 237 पहले की धारा 236 के से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि धारा 235, धारा 234, धारा 229, धारा 230, धारा 231 से संबंधित है। इस बात से स्पष्टीकरण इस धारा के स्पष्टीकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कोई घोषणा जो केवल किसी अनौपचारिकता के कारण अगाय हो धारा 236, धारा 237 के प्रयोजनार्थ घोषणा मानी जाएंगी। गांधी बनाम कृष्णराज के बाद में एक व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने का यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि वह नगर से बाहर था, लेकिन वह उसी नगर में एक अन्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसने शपथ भी दाखिल किया था। उसके विरुद्ध परिवाद दायर किया गया। उसने मौखिक रूप से शपथ पत्र की विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया जिसे स्वीकार नहीं किया गया। अतः आईपीसी की धारा 199 और 200 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। तो साथियों, हमने आपको अध्याय 14 भारतीय न्याय संहिता 2023 में मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, ये सारे के सारे हमने आपको बताए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।